जो ट्रायल ओएमआर सीट आएगा, ये ट्रायल ओएमआर सीट है, ओरिजिनल ओएमआर सीट में आपका जय हिंद नाम लिखा दोस्तों, रहेगा। आज ट्रेनिंग का ये चौथा OMR दिन सीट है। नंबर, आज ठीक है? ट्रेनिंग के दौरान जो OMR बच्चों अभी को मुझे लिखी, थियोरेटिकल बाद क्लास में दिया ऐसा गया नहीं है। हो सकता है कि हम ऐसे आज OMR ट्रेनिंग सीट के में, दौरान बताया ठीक है? गया है आप लिख के आ रहे हैं तो वेमा आप लिख सीट लीजिए, को आपको भी काम है। कैसे फिलअप करें तो बिना OMR सीट जो गलती चेक होता किए। है, हाथ से नहीं चेक होता है, किससे चेक होता है? उम्मीद करता हूँ आप इस ठीक वीडियो है? को ये देखेंगे डायरेक्ट जाएगा और बुक ध्यान से रिकॉर्डर, सुनेंगे उसमें चेक करके उसके बाद ताकि आपका जो आप भी मार्क्स आगे आएगा कोई गलती ना करें। कैलकुलेट होके यूनिट के पास आता ओके, है। जय हिंद, यूनिट जय आपका भारत। रिजल्ट बना के भेजते हैं। तो मेन बात, सबसे पहले तो ध्यान देना है कि वेमर सीट में डबल हैंडराइटिंग नहीं होता है। सपोज आप पकड़ लो, ऊपर में आपका नाम लिखे, ठीक है? क्या है? कैंडिडेट नेम एंड कैपिटल लेटर, किस में लिखना है? कैपिटल लेटर, ठीक है? उसके बाद क्या है? इंस्टीट्यूशन नाम, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं फुल नेम लिखना है, ठीक है? जैसे विज्ञानार्थ केंद्रीय विद्यालय जो है उसका फुल नाम लिखना है कैपिटल में, गलत नहीं होना चाहिए। एक वेमर सीट गलत कर दोगे तो दूसरा वेमर सीट आपको नहीं मिलेगा, आप एग्जाम आपको कैंसिल हो गया, ठीक है? दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? यहाँ पे देखा है बॉक्स बना हुआ है, सब दिखाई दे रहा है? बॉक्स बना हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है? इतना बड़ा बॉक्स किस लिए है? किस लिए है? कितना डिजिट का होता है? काउंटिंग करो। हैं? पूरा पूरा मैंने देखा 17 डिजिट। सबको रेजिमेंट नंबर याद है? प्लीज खड़ा हो जाओ जल्दी, ठंडा। ओके, रेजिमेंट नंबर क्या है तुम्हारा? जिसके पास रेजिमेंट नंबर याद नहीं है वो अपने रेजिमेंट नंबर कैसे लिखेगा? याद करके। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल है, बिल्कुल सर, किससे तो पूछो तो, हाँ हम नहीं रहेंगे तो हम एग्जामिनेशन हॉल में, जो हॉल होता है इन्फिलेटर में, तो हम नहीं भी रह सकते ना। बिल्कुल राइट। एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में देख के आप क्या कर सकते हैं? उसमें रेजिमेंटल नंबर को फिलअप कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है? रेजिमेंट नंबर फिलअप करने का प्रोसेस, सबसे पहले प्रोसेस है एक्सक्यूज। सबसे पहले देखना है कि एक जेरॉक्स मैंने किया, ओरिजिनल जो मेरा ट्रायल सेट है, क्या है? ट्रायल सेट, ठीक है? इसका जेरॉक्स बाय इसका प्रिंट ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन आप सोचिए कि इसको लेके एग्जाम देने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? जो आपको वेमर से दिया जाएगा उसमें सीरियल नंबर लिखा रहेगा, उतना पीसी आपका काउंटेबल है जितना हमारा कैडेट है। जैसे डीकेवी का 50 कैडेट है तो 50 कैडेट का क्या आएगा? वेमर सीट, ठीक है? इसलिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके पास लेकर आया। प्रैक्टिस कैसे होगा वेमर सीट? तो सबसे पहले देखेंगे, देखो एक गलत लिखा है 07, क्या किया है? डबल एडिटिंग किया, क्या? तो वो कैंसिल हो गया, क्या हो गया? कैंसिल हो गया, वो एग्जाम दे नहीं पाएगा। अब धीरे से आराम से, अब इसमें क्वेश्चन गलत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर कटेगा ना। लेकिन जो आपका रेजिमेंटल नंबर है उसको इतना अच्छे तरीके से बनना है, ठीक है? आराम से माइंड को शांत करके एग्जाम पैड होता है वो लेके जाएंगे आप लोग, ठीक है? यूनिफॉर्म आप पहन के जाएंगे, एडमिट आपको वहां पे दिया जाएगा, लेकिन वेमर सीट यूनिट से आएगा, बॉक्स में खोलेगा नहीं, एकदम सील पैक आएगा, वो हमको देगा बात, मतलब जिसको देंगे जो एग्जाम में ड्यूटी पड़ेगा जिसको, ठीक है? कोई ऑफिसर का लग रहता है ना। तो आप यहाँ पे देखो इसका हाथ काफा है, क्या क्या है इसमें? BR 2024 JWIA 0907053 लिखा है उन्होंने, लिखा है कि नहीं?
तो इसमें क्या किया, डबल हेडिंग किया, तो डबल हेडिंग तो नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए, ठीक है। दूसरे हुआ, दूसरे से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, ये तो किया। इसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर और डिजिट भी लिखा हुआ है, जैसे बी नीचे लिखा हुआ है, बी बॉक्स के नीचे बी लिखा हुआ है, तो बी को क्या करना है, भरना है। मैं बताऊंगा कौन सा पेन आपको लेके जाना है, कोई जेल पेन लेके नहीं जाएगा, ओनली फॉर बॉल, ब्लैक एंड ब्लू। हम बताएंगे कौन सा पेन से आपको करना है। ए सर्टिफिकेट होल्डर एंड बी सर्टिफिकेट होल्डर दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन है, आप लोग समझिए, ठीक है। जो भी इस बार जेडीजेडब्ल्यू एंड एसडीएसडब्ल्यू में एग्जाम देंगे, सबके लिए आपको वेमर से मिलेगा, तो आपको भरना ही है। इसके बाद जो ऑप्शन है क्या, बी में आप क्या किया, फिलअप किया ना। सेकेंड आपको क्या मिलेगा, आर में आपको फिलअप किया। अब आते हैं कि इसका नंबर, सीरियल नंबर जो है यहाँ पे आपको मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको सीरियल नंबर मिलेगा, है ना। मैं आपको दिखाता हूं, 9 तक सीरियल नंबर यहाँ पे है ना। तो बी आर तो किया, इसके बाद क्या है, 214 क्या होना चाहिए, पहले वाला क्या बोला, पहले क्या होना चाहिए, 2, तो हम किसको फिलअप करेंगे, 2, देखो तो हम फिलअप करेंगे किसको, 2 कैसे कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या 0 1 2 को क्या करना है, पूरा भरना है, अच्छे से देखो पूरा भरना है, इसको पूरा भरना है, ठीक है। इसको क्या करना है, पूरा भरना है, आप नहीं भरते पूरा तो क्लियर नहीं आएगा। जो स्कैनर होता है, जब तक इसको फिलअप नहीं करेंगे तो इसमें स्कैनिंग भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, 0 मतलब 20 है ना, 0 है तो 0 कहां पे है, एकदम ऊपर बाहर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर ही कोशिश करना, तो राउंड बना हुआ है उसके अंदर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर से 2, फिर 2 में उसके बाद 4, उसके बाद जेडब्ल्यू का मीन क्या है, कौन है जूनियर, जेडब्ल्यू का मीन विंग्स, कौन है, गर्ल्स का। तो इसमें क्या करेंगे, जे तो सिंगल है, ठीक है, इसमें भरेंगे, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू को फिलअप किया, उसके ऊपर में क्या है, डब्ल्यू के ऊपर में क्या दिया हुआ है आपको पता है, क्या जवाब है, गुड, क्यों दिया है, दो ऑप्शन दिया हुआ है, जी है एक डब्ल्यू है, तो एक गलती से कभी कहीं भरना ना, बहुत सारा बंदे गलत करता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ए, उसके बाद 0, उसके बाद 9, देखो सीरियल नंबर धीरे धीरे जाके 9 लास्ट वाला, उसके बाद 0 7, उसके बाद 7, उसके बाद 0, उसके बाद 5 सबका अलग अलग है ना, तो मैंने इसका बताया। आप देखो सेकंड पॉइंट, ये तो फिलअप हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट यही है कि फिलअप करने के बाद इसको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। गलती से इसमें आप गलती कर दिया, हाथ उठाना है, और जो वहां पे पीएच स्टाफ कोई ऑफिसर आएगा उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है, इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। आपको देखिए ये पार्ट एकदम फास्ट पार्ट है, आपको जाके सबसे पहले क्या करना है, वेमर सीट एकदम
एग्जाम में तो आप लिख लेंगे, मल्टीपल जब क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, लेकिन आपका वेमर सीट आप अच्छी तरीके से फिलअप नहीं करते हैं तो आप अच्छा एग्जाम देंगे लेकिन आप फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रेजिमेंटल नंबर। क्या कौन सा नंबर? नाम में भी आपको सही तरीके से लिखना है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और आपका रेजिमेंटल नंबर जो है वो अच्छी तरीके से लिखना है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ नेक्स्ट में आएंगे हम लोग। या फिर क्या लिखा है? यूनिट। तो यूनिट जो है हम लोग को सेकेंड यूनिट है, तो यूनिट को भी क्या करना है? ओएमआर शीट में अच्छी तरीके से साइड में जो बॉक्स बना हुआ है, डाउन सर्कल बना हुआ है, उसको फिलअप करना है। 7BR उसमें फिलअप करना है। नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन नंबर। क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर। आपको सेट आएगा A B C D, कुछ भी सेट आता है, ठीक है, सबका अलग अलग सेट पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि बिना पढ़ के आप लोग पास हो जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम देते हो ना, उससे भी टफ एग्जाम है, लेकिन पढ़ोगे तो इससे इजी कुछ नहीं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन जो सेट है, तो उसको सेट नंबर जो आपको मिलेगा उसमें क्या करना है? इसको फिलअप करना है। समझ में आ रहा है ना? जो सेट नंबर होगा, P होगा या A होगा, कुछ भी मिलेगा, P मिल गया तो इसमें फिलअप करना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। कितना पॉइंट मेरा हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। कितना पॉइंट? फोर्थ पॉइंट। आपको समझ में आ रहा है सबको? अच्छे से मेमोरी शीट देखो, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग को जरूरत है, न्यू कर रहे हैं लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि सर यूट्यूब से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। सब कुछ यूट्यूब से मिल जाएगा तो प्याज स्टेप आने का जरूरत नहीं था ना। अब देखो इसमें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने क्या किया? कंप्लीट कर लिया इस जेरॉक्स में। कंप्लीट हो गया मेरा? हो गया ना। पेन आप एक ही कलर का पेन यूज करना है, बताएंगे। सब जगह तो ब्लू चलता है, वो बॉल पेन होना चाहिए। कौन सा पेन? बॉल पेन। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या देगा उसी वाइज हम लोग फिलअप करेंगे, लेकिन 2 तो 4 पेन हम लोग अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। और सारा बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है? बॉल पेन होने में क्या ना, हमको फिलअप करने में इजी होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें देखेंगे हम लोग क्या? एग्जाम डेट। क्या है? एग्जाम डेट। तो आपको पता है मैंने नोटिस दिया है ग्रुप पे, कब से एग्जाम है? ओके, फर्स्ट डे क्या एग्जाम है? रिटन। रिटन। कौन सा रिटन? प्रैक्टिकल है फर्स्ट डे। 31 जनवरी क्या है? प्रैक्टिकल एग्जाम है। और 1 फरवरी क्या है? रिटन एग्जाम। तो डेट ऑफ एग्जाम, 1 तारीख को एग्जाम होगा तो लिखना है 01। कौन सा मंथ है? फरवरी मंथ है। 02 और कौन सा ईयर? 2026। थर्ड पॉइंट, फोर्थ क्वेश्चन से एग्जाम डेट कंप्लीट हो गया। तो एग्जाम डेट जो है, एक डेट को मुझे लिखना है 01/02/2026। 1 फरवरी को एग्जाम है ना, रिटन एग्जाम। तो आपको क्या करना है? उसको इसमें लिखना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका। सेकेंड आपका जो आता है, देखो नीचे देखना है कैंडिडेट सिग्नेचर। क्या दिया हुआ है? कैंडिडेट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आप शॉर्ट में मत करिएगा, बहुत सारे लोग चौंके हैं। करना सीख, सारा जो सेम टू सेम करके आपको फिलअप करना है एकदम शांत दिमाग से, ठीक है। भरने के बाद ऐसे नहीं छोड़ना है कि ऐसे नहीं कि छोड़ना है कोई क्वेश्चन। जिसको आपको डाउट लगता है, अब उस क्वेश्चन को स्किप करके दूसरा क्वेश्चन को पकड़ना, क्योंकि टाइम है ना, उस टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन दे दिया, नहीं, टाइम है, उस टाइम के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है, ठीक है।
आपको समझ में आ गया? यस सर। तो मैं सबका एक जेरॉक्स रखा हूँ, ठीक है, सबको मैं भरने दूंगा। ओएमआर सीट जो गलत भरेगा, ठीक है, क्या होगा उसका? सिर्फ गलत भरेगा 20 डिप्स मारेगा, ठीक है, 20 टाइम डिप्स। क्लियर? यस ठीक है, बहुत अच्छा बनाया। आप पढ़ लिया पूरा टोटल क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? मेन काम क्या है आपका? क्या करना है? पढ़ना है। क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से पढ़ के ऐसे जगह पे टिक लगाना है। आपने आप पेंसिल लेके जाना है, उसमें आप डॉट देके रख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम को कैसे नहीं किल करना है। टाइम है ना, टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जो आपको सही लगता है उसको तभी भर दो, तभी भर दो, ठीक है। क्या करना है? देखो आपको ओएमआर सीट है, ठीक है, बात नहीं करना है। इधर से पॉइंट आएगा नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर? क्या है? 1 में क्या सीरीज दिया हुआ है? ए बी सी डी। तो आंसर क्या वहां पे आएगा? ए बी सी डी, ठीक है। तो एक नंबर का आंसर है बी। क्या है एक नंबर का आंसर? बी। तो मैंने कर दिया सी। क्या कर दिया? सी। बगल से एक लड़का बोला ये वो तो बी होगा, वो तुम्हारा थोड़ी क्वेश्चन जानता है, जानता नहीं है ना। तो इसलिए क्या करना है? कॉन्फर्म होगा तभी आप भरेंगे, नहीं तो आप अपना बाद में सोचे कि नहीं उसका आंसर जो होना चाहिए वो तो बी होना चाहिए, है? तो आपने क्या किया? सी ऑलरेडी आप भर चुके हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? भरना है बी। तो आप फिर क्या किया? आपने बी को भर दिया, ठीक है, भर दिया ना आपको बी को, और इसको क्या किया? क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो बी राइट हो गया ना? राइट हो गया? गलत हो गया? क्वेश्चन पूरा क्या होगा? जो आंसर है ना वो कैंसिल हो गया। क्या हो गया? आंसर जो आंसर आपका है वो कैंसिल हो गया। समझ में आ गया? प्लीज हम डर तो तुमको लेके आए, सबसे ज्यादा डर तुमको लेके आए, क्या करेंगे? तो ध्यान से सबसे पहले आपको लगता है कि आप बाद में भरेंगे, भाई क्वेश्चन आपका कॉन्फर्म है तो तभी आप भरेंगे, नहीं तो आपको लगता है कि इसमें डाउट है तो उसको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जिसको डाउट लगता है उसको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन को फिलअप करेंगे, फिर वापस आके उसको पढ़ के फिर एक बार ही फिलअप करना है। 2 बार फिलअप करने में वो क्या हो गया? आपका कैंसिल हो गया, वो क्वेश्चन ही आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए अब एक नंबर पे आपका आता है, ध्यान देंगे आप स्टूडेंट हैं, क्या है आप लोग? स्टूडेंट। कैडेट है आप लोग। आप लोग कभी भी शॉर्ट में सिग्नेचर मत करिएगा। सिग्नेचर मेरा नाम है ऐसे नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में सिग्नेचर क्या है? आप अपना सिग्नेचर, जैसे मेरा नाम अरिंदम है तो मेरा सिग्नेचर सिंपल, ठीक है, फुल नंबर, ठीक है। ये आपका सिग्नेचर है तो आपको सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए। शॉर्ट में सिग्नेचर क्या होगा? नहीं चलेगा, गलत है, आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको फुल सिग्नेचर आपको करना है, ठीक है। जो ओएमआर सीट है इसमें इतना बड़ा बॉक्स दिया हुआ है तो उसमें क्या करना है आपको? फुल सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर नहीं आता है तो आप इसे प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है कि आप लोग क्या करते हैं? शॉर्ट में सिग्नेचर कर देते हैं। भाई आप लोग एलिजिबल थोड़ी हो शॉर्ट सिग्नेचर करने के लिए, बड़ा सिग्नेचर करना है, फुल सिग्नेचर। किसी का नाम है आर्यन यादव तो अपना क्या करेगा? पहले वाला कैपिटल, उसके बाद स्मॉल करके फुल नेम एंड इसका टाइटल में लिखना है, ठीक है। ए यादव मत करो, ठीक है, ए यादव मत करो। मैं यहाँ पे तो कर सकता हूँ ए जी कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्जाम में जिसका ड्यूटी रहेगा उन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। आपका टोटल ओएमआर सीट चेक करने के बाद जिसका गार्ड रहेगा, समझ आ रहा है, वो उन्होंने इसमें सिग्नेचर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो है क्वेश्चन। जब आपको मिल गया है, ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा,
उसके बाद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सबका सेट नंबर अलग है। इसलिए अभी से इंडिविजुअल पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे बोर्ड के एग्जाम होता है, इंपॉर्टेंस है ना, तो एनसीसी का एग्जाम भी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ आपका नॉलेज बढ़ता है, आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि आप बिना पढ़ के पास हो जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है ना। किसी जगह पे आपको क्वालिफाई करने के लिए आपका पढ़ना जरूरी है। तो अभी से आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए। मैंने कौन सा बुक लेना है भी बता दिया, ठीक है। उसको आप ग्रुप में दिया, जो हमारे एनसीसी ग्रुप है उसमें डाल दिया मैंने, कौन सा बुक लेना है, अब उसको प्रैक्टिस करिएगा। मैं कुछ ओल्ड क्वेश्चन जो है मैं भेजूंगा, भेजा गया है कुछ? यस सर। 160 क्वेश्चन भेजा गया है, 87 क्वेश्चन भेजा है, 600। ठीक है। वो क्या है ना, जो ओल्ड होता है ना, तो कुछ क्वेश्चंस है वो आपको दिया है, उसमें से आप कर सकते हैं। जैसे बुक का लास्ट में भी मिलता है ना, तो उसमें भी मिलेगा आपको। जो बुक दिया है उसको तो पढ़ना जरूरी है, और बुक से अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइडल पॉइंट्स। मार्क्स तो आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन में कितना मार्क्स है, पता चलेगा वहां पे। लेकिन आपको फिलअप कैसे करना है? सपोज आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 1, क्या